आज हम लोग मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, हम सबको पता है कि हाँ, कैसे हमारे मन की हमारे शरीर पे असर होती है। आजकल अगर हम लोग देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, ओके, अगर हम लोग डायबिटीज देखें, पीसीओडी, थायराइड, मेजॉरिटी ऑफ डिसऑर्डर आज हम लोग देखते हैं वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब है, सोमा का मतलब होता है लेटिन में बॉडी, एंड वो साइक ओरिएंटेड है, मतलब मानसिक तौर पे वो इनिशियली जनरेट होते हैं एंड उसके प्रभाव हमको शारीरिक रूप में भी देखने मिलता है। ऑल द डिसऑर्डर्स आर साइकोसोमैटिक। इसलिए एंड हमारा बॉडी का जो फिजिकल स्वास्थ्य है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, और हमारे मन की भी बॉडी पे असर होती है। बॉडी से हम लोग जो करते हैं उसकी मन पे असर होती है। वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस पैरामीटर्स। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स फॉर चाइल्डहुड, फॉर एडल्टहुड एंड फॉर ओल्ड एज। अगर हम लोग बच्चों की बात करें, आजकल बच्चों में एज अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आजकल बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम्स जो देख रही हूँ वो है हाइपर एक्टिविटी। मेजॉरिटी ऑफ मदर्स कंप्लेन फॉर देयर चिल्ड्रन बीइंग वेरी हाइपर एक्टिव। बहुत चंचल होते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं है, उछल कूद करते हैं, उनको कुछ ना कुछ हाथ में स्टिम्युलेशन चाहिए, उनका अटेंशन कम होता है, आजकल मेमोरी प्रॉब्लम्स है। उसको प्रिवेंट करने के लिए, और अगर वही ये सब सिम्टम्स अगर बढ़ जाए तो उसको फिर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, विच इज एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उसमें भी अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव जैसे सिम्टम्स होते हैं। हमको ये सब, और आजकल बच्चों में ये सब बहुत कॉमन हो गया है। भले हर एक बच्चे एडीएचडी नहीं होंगे, हमको उनको अगर हाइपर एक्टिव हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं एंड व्हाट इज हाइपर एक्टिविटी वो हम देखेंगे। आजकल बच्चे जैसे मैंने बोला कि बहुत ही हाइपर एक्टिव हैं, तो हमको सबसे पहले एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल समझना है कि व्हाट इज एक्टिविटी, व्हाट इज ओवर एक्टिव, व्हाट इज हाइपर एक्टिव एंड देन व्हाट इज एडीएचडी। वी कांट लेबल एनीवन एज एडीएचडी विदाउट हैविंग कंप्लीट नॉलेज। ओके, आजकल मतलब बच्चे नॉर्मली एक्टिव होते ही हैं। अगर कोई बच्चा एक्टिव नहीं है, अगर आप, यू कांट एक्सपेक्ट चाइल्ड टू सिट विद क्रॉस लेग एंड मुंह पे उंगली रख के बैठे रहे बच्चे, वो बच्चे ही नहीं है, वो उनका एक्चुअल नेचर ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे बैठा है तो वो अब नॉर्मल है। ओके, बच्चे मस्ती करेंगे, ये उनका एज है, दे आर एक्टिव, ओवर एक्टिव। ओके, दिस इज अ नॉर्मल व्हेन दे आर चिल्ड्रन। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। बट आजकल जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ये एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी मतलब क्या, कि उनके पास इतनी सारी एक्सेस एनर्जी है जो यूटिलाइज नहीं हो रही है। ओके, अगर इतनी एक्सेस एनर्जी होगी तो वो लोग कैसे एक जगह बैठेंगे, कैसे उनका मन है वो शांत रहेगा। उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो आता है फूड। हम सबको पता है कि फूड, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं, जैसा हमारा अन्न है वैसा ही हमारा मन बनता है। सबसे पहली का लिस्ट में आता है फूड, कि हमारा फूड बच्चों से लेके बड़ों का अगर फूड प्रॉपर रहेगा, ओके, जो ज्यादा स्टिम्युलेटिंग नहीं है बट एट द सेम टाइम वो उनको अप्रोप्रिएट एनर्जी, उनको उनके बुद्धि के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए जो जरूरी है वो देंगे। इसलिए जो एडीएचडी बच्चे होते हैं उनको ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, चॉकलेट्स, ज्यादा जिसमें कलर्ड फूड हो, प्लास्टिक, ये सब चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये सब चीजें ओवरऑल भी अच्छी नहीं है। आप जितना हो सके उसको डिसिप्लिन वे में रेगुलेट करें, मैनेज करें। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोप्रिएट फूड एंड वाटर, वो उनको अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए। ऐसा हम फूड चूज करेंगे। और बच्चों को फूड, मतलब आप पहले से ही उनको वो आदत डालिए कि आप उनको सभी चीजें एक्सपोज करा रहे हैं। इसलिए मदर्स को भी कुकिंग अच्छे से करना बहुत जरूरी है, कि वो टेस्ट है वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, वो अच्छे से फॉर्म में उनको प्रेजेंट करना है, क्योंकि आजकल अगेन ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड ईटिंग प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। मेरे पास रोज बच्चे आते हैं कि पेरेंट्स लेके आते हैं कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, वो मोबाइल या टीवी के बिना नहीं खाता है, उसको कुछ भी चालू करके दो फिर ही वो खाएगा। अगर आपने बचपन से ही ऐसी आदत लगाई है
क्योंकि आपको तभी काम करना है या ये जल्दी खा ले तो फिर वो एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। सो आप ट्राई कीजिए कि बचपन से ही आप हर एक चीज को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चला रहे हो कि खाने के टाइम पे आप सभी लोग घर के साथ में बैठ के खा रहे हैं, टीवी के सामने नहीं बैठ रहे हैं, तो वो बच्चा भी आपको देख के वो इमिटेट करेगा और सीखेगा। क्योंकि बच्चों को आप खिला देते हो बट उनका ध्यान टीवी में या मोबाइल में रहता है तो उनको नहीं समझता कितना खाया। आपने बहुत बार एज अ मदर फील किया होगा कि आप उनको खिला रहे हो उनको समझ ही नहीं आ रहा है। ओके आपने आपका थाली कंप्लीट हो गया, आपको आपको ऐसे लगा है खिला लिया बट वो लोग का ध्यान ही नहीं है वो कितना खाया क्या खाया। बहुत से बच्चे तो खाने के बाद पूछते हैं क्या मैंने खाना खा लिया। ओके सो वो उनको रजिस्टर वो अवेयरनेस ही नहीं पैदा होती और खाने के साथ वो अवेयर नहीं हो पाते। तो ये बहुत जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों के लिए वो है खेलना। ओके जैसे प्ले इज अ फूड ऑफ चिल्ड्रन। अगर वो लोग नहीं खेलेंगे आप अगर जो बड़े आज मेरे को देख रहे हैं आपने अपने बचपन में कितनी सारी गेम्स खेली होंगी, आप पूरा दिन घर के बाहर रहे होंगे। ओके सो आपने जो खेला है जो गेम्स आपने खेली है और या आपके आगे के जनरेशन ने जो गेम खेली है तो उनकी वजह से उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं क्योंकि एक जो खेल ही है वो हमको हमारा EQ IQ SQ जितने क्वेश्चन हमारे हैं खेलने से ही सब डेवलप्ड हुए हैं। हमको किसी से किसी अलग चीज के लिए अलग क्लासेस के लिए हमारे इमोशन को कैसे रेगुलेट करें या हमारे IQ को कैसे बढ़ाए या सोसाइटी में कैसे एडजस्ट हो हमारे सोशल क्वेश्चन को हमने किसी से सीखा नहीं है, ये हमने खेल खेल में ही सभी बच्चों के साथ सीखा है। सो प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ जो आजकल सबसे ज्यादा मिसिंग है। ओके क्योंकि मतलब उनके पास आज खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं। ओके सो बहुत बच्चे तो बाहर खेलने की बजाय घर पे खेल रहे हैं बट मोबाइल के ऊपर खेल रहे हैं। सो वो भी एक चीज हो रही है। एंड सेकेंड है कि वो लोग उनको टाइम ही नहीं है क्योंकि वो लोग सुबह से लेके रात तक कुछ ना कुछ सिडेंटरी एक्टिविटी जैसे स्कूल में बैठे हैं फिर ट्यूशन में बैठे हैं फिर कोई क्लासेस है वहां पे बैठे हैं तो कंटिन्यू उनका ये चालू है बट फिजिकल एक्टिविटी उनकी लाइफ में है ही नहीं। तो आप ट्राई कीजिए कि उनको 1 घंटा एटलीस्ट भले वो कितनी भी एक्टिविटी करे 1 घंटा उनको फ्री प्ले देना बहुत जरूरी है। फ्री प्ले मतलब क्या डजंट मीन कि आपने जो बोला है वो उनको वो प्ले करना है 1 घंटे में, उनको जो करना है 1 घंटे में। ओके एटलीस्ट कीप 1 आवर। ओके आइडियली उनको वो ज्यादा पहले होता था ये आर बट एटलीस्ट 1 आवर आप ट्राई करो कि आप उनको फ्री प्ले दे रहे हो जहां उनके मन में जो आता है वो करे। ओके कभी कुछ ना करना भी कुछ करना होता है, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा पूरे दिन कुछ करना चाहिए सुबह से रात तक वो सोए तब तक। सो उनको अपने आप एक्सप्लोर करने दीजिए, उनको भी टाइम दीजिए। सो इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आप बच्चों को बोलो कि कलर दिस स्काई एज ब्लू सो उनकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी, वो उसको ब्लू कर देंगे बट जरूरी नहीं है स्काई ब्लू ही होता है, स्काई पिंक भी हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है। तो लेट देयर क्रिएटिविटी कम आउट। ओके सो ऑल दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर देयर मेंटल हेल्थ, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। सो प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज हमको पेरेंट्स के एज अ पेरेंट ध्यान में रखनी है वो है हम लोग ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। ओके मतलब इवन 2 सिबलिंग है तो भी आपने बहुत बार एज अ पेरेंट आप आप कंप्लेन करते हो, कोई बड़े को लगता है छोटे को ध्यान नहीं देते, छोटे को लगता है कि बड़े को ज्यादा देता है। सो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप कंपेयर मतलब हम लोग अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली या बच्चों को भी लगता है कि बहुत कंपैरिजन होती है। सो वो ट्राई कीजिए कि आप ये सब चीजों में ना पड़े क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों के मुंह से सुना है अपने मम्मी को बोलते हुए कि मम्मी आप तू मेरे को बोलती है कि अगर तेरे फ्रेंड को देखो कितने अच्छे परसेंटेज आए, तेरे फ्रेंड तो इसमें अच्छा है। तो वो बच्चा अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी आपको कैसे लगेगा अगर मैं बोलूं कि आपकी पाव भाजी आपके कुकिंग से वो बाजू वाली आंटी की कुकिंग बहुत अच्छी होती है, उनका फूड बहुत टेस्टी होता है, तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो वैसे ही आप कंटिन्यू जब भी मेरे को कंपेयर करते हो तो वो उन बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये भी आप ध्यान रखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल हम लोग हर एक चीज में बच्चों को सबको हम लोग इतना कॉम्पिटिटिव बनाते हैं कि सबको ऐसे लगता है कि फर्स्ट आना इज ओनली गुड थिंग। ओके सो उनको आप सक्सेस के लेसन के साथ व्हाट इफ दे कम सेकेंड थर्ड उनको आप जैसे हैं जो उनमें क्वालिटीज है उसके साथ उनको एक्सेप्ट कीजिए। डोंट आपके खुद के लिमिटेशंस उन पे इम्पोज नहीं कीजिए। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि नहीं तो उनके मेंटल हेल्थ पे भी वो प्रेशर हमेशा बना रहेगा टू परफॉर्म गुड, टू कम फर्स्ट। तो वो भी आपके पेरेंटिंग में ये आप अगर इंक्लूड करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम लोग को चाहिए कि हमारा बच्चा हर एक चीज में मास्टर बने। उसकी वजह से हम लोग भी ज्यादा प्रेशर करने लगते हैं और उसको जो चीज पसंद नहीं है हम लोग जबरदस्ती उसको वो चीज कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट उसमें बहुत कम हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि एज पर योर चाइल्ड इंटरेस्ट आप उनको जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं वो उनके इंटरेस्ट से करा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करा रहे हैं। So always for the childhood, discipline with freedom gives a very good result. Extreme freedom is also not good. Extreme discipline is also not good. So here you have to maintain balance. So this is very important for childhood. Okay, another important thing is कि हम लोग हर टाइम एज अ पेरेंट आजकल सब लोग अपने टाइम को रिप्लेस करते हैं विथ थिंग्स। ओके, सो आजकल किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। हम लोग एज अ पेरेंट भी वही गलती करते हैं कि हम लोग उनको महंगी से महंगी चीज लाके देते हैं, बट वी कांट गिव देम टाइम। वो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि आजकल बच्चे इतने उनको स्टिमुलेशन कंटिन्यू चाहिए। आप एक टॉय उनको लाके दो, वो दूसरे दिन वो टॉय पुराना हो जाएगा, क्योंकि उनको कंटिन्यू कुछ नया चाहिए, बिकॉज दे आर लिविंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विच इज अ फास्ट गोइंग लाइफ। वो जब से बॉर्न हुए एवरीथिंग इज मूविंग फास्ट, कि सबको फास्ट फूड चाहिए, फास्ट म्यूजिक चाहिए, फास्ट लाइफ चाहिए, फास्ट डांस चाहिए। योगा में भी सबको आजकल पावर योगा विच इज वेरी फास्ट, हर एक चीज कुछ भी स्लो मोशन में नहीं चल रहा है। इवन वो बच्चा जब से बॉर्न होता है तब से उसको सुबह उसको जल्दी कर ब्रश कर, जल्दी ब्रश कर, जल्दी खा ले, तेरा बस का टाइम हो गया है, तेरा स्कूल का टाइम हो गया है। और जब भी वो फिर ये रेस में आगे बढ़ने के लिए जब भी वो चीज जल्दी करने लगता है, तभी हम उसको हाइपर एक्टिविटी या प्रॉब्लम्स बोलते हैं। लेकिन उसको सिखाया हम लोग नहीं है कि तू फास्ट कर, और फिर हम लोग उसको कंप्लेन करते थे, व्हाई यू आर डूइंग सो मच फास्ट, डू स्लो। ओके, ये जो इम्बैलेंस होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को करना क्या है। बहुत से बच्चे मेरे को बोलते, टीचर मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं बड़ा हो गया हूँ कि छोटा हूँ, क्योंकि मैं बड़ों के जैसे बात करता हूँ तो मम्मी और पापा बोलते हैं तू अभी बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है, ज्यादा मत बोल। और अगर मैं कुछ मैच्योर तरीके से, मतलब बच्चे के जैसे करता हूँ, तो वो मेरे को बोलते कि तू कभी बड़ा होगा, अभी तो तू बच्चा ही है। ओके, वो बोल रहा है कि मैं कितना आजकल बच्चों को भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पेरेंट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है उसमें, पेरेंट्स आर द रोल मॉडल। ट्राई कीजिए कि आप भी आपके मेंटल हेल्थ, आपके बिहेवियर, ये सब पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि बच्चा आपको, आप चाहो या ना चाहो, यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा 24/7, बच्चा आपको देख रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए। लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन वे। वो जितना खिलेंगे, जितना आप उनको फ्रीडम और डिसिप्लिन बैलेंस रखेंगे, उतना उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जो आजकल ये सब डिसऑर्डर हो रहे हैं, हाइपर एक्टिव ADHD है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, इवन बहुत से बच्चों का आजकल बहुत सारे फोबियाज या एक्सट्रीम फियर भी बहुत कॉमन है। अगर आपको कभी भी ऐसे लगता है कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन, so always feel free to contact any psychologist, any counselor. वो क्योंकि कोई भी चीज है वो अगर प्रिवेंटिव वे में या जब भी जस्ट स्टार्ट हुई अगर उसको रोक दे तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगी और वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एडल्टहुड। आजकल हम लोग अगर देखें एडल्टहुड में सबसे मेन आजकल सबको साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हो रहे हैं वो कॉमन है, उसमें स्ट्रेस। नॉट स्ट्रेस इज नॉट कॉमन इन एडल्टहुड बट इन चिल्ड्रन ऑल्सो। मतलब आजकल आप हर एक बच्चा भी बोलता है आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम बग्ड, आई एम टेंस्ड। ओके, ये सब वर्ड। और जो डिप्रेशन वर्ड है, जो एक हायर डिसऑर्डर है, बट आजकल बहुत कॉमन वे में यूज करते हैं। बच्चे भी आके मेरे को बोलते हैं टीचर आई एम डिप्रेस्ड। ओके, ये सब इतना इजी नहीं है, ये सब इतने कॉमन वर्ड्स नहीं है, बट हम लोग बहुत कॉमनली इसको यूज करते हैं। एडल्टहुड में अगर हम लोग देखें तो सबसे मेन दैट टाइम वी आर वर्किंग, और देर आर मदर्स, देर आर हाउस वाइफ, देर आर होम टेकर्स। ये जो पीरियड है उसमें सबसे मेन हमको कंप्लेन होती है, देर इज अ रेस अगेंस्ट टाइम, कि हमारे पास टाइम नहीं बचता है। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही चीज है, वो हमारे सभी होमवर्क एंड योर वर्क दोनों को आपको बैलेंस करना है, घर का और बाहर का। ही आप अप्रोप्रिएट बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, नहीं तो वो कंटिन्यू आप पे प्रेशर रहेगा, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, समवेयर यू आर लैकिंग आइदर इन दिस एरिया और दिस एरिया। ट्राई टू बैलेंस, डू नॉट क्योंकि आप एक को जस्टिफाई करने जाओगे तो वो दूसरा सफर होगा। ट्राई टू बैलेंस, इवन ट्राई गिव टाइम टू योर सेल्फ ऑल्सो। जैसे मैंने बच्चों की बात की, वैसे हर एक इंडिविजुअल के लिए अपना खुद का मी टाइम,
खुद का 1 घंटा खुद के लिए निकालिए जिसमें आपको जो अच्छा लगता है. You can do exercise, you can do yoga, you can meditate, you can do painting, you can do any of your hobbies which you like. You can dance, you can sing, you can cook. Okay, so 1 घंटा, yeah, don't do anything in that 1 hour. Keep that 1 hour empty. Okay, so that is also useful because we are bombarded with things. Our mind is never, at peace. So हम लोग सोते हैं तभी भी हमको इतने सारे ड्रीम्स आते हैं. So our mind is also restless that time. So try to meditate या try to relax. Go in close to nature जहाँ पे आपको peace of mind feel हो. Okay, go for हम जितने भी मतलब open areas में जा सकते हैं, gardens, beaches, lakes. Okay, ट्राई करें कि हम लोग जो नेचर ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं, कभी कभी एक सिंपल से फ्लावर को उगते हुए देखें. समटाइम वी कैन जस्ट सी जैसे सनलाइट हो रही है, सो सूरज उग रहा है, उसको हम लोग विटनेस करें. सो ये सब जो कुदरत के जितने हम लोग क्लोज जाएंगे उतने हमको शांति का अनुभव होगा. क्योंकि आप ही खुद इमेजिन कीजिए कि आप अगर वेकेशन के लिए आप कहीं ऐसी केओटिक प्लेस पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे जैसे अगर या वेजिटेबल मार्केट में या ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे बहुत केओस है. नो, वी ऑलवेज सिलेक्ट फॉर अ वेकेशन ऑल्सो अ प्लेस विच इज वेरी मच सूदिंग, नेचुरल एंड कामिंग. तो ये हम लोग ट्राई करें कि डे टू डे लाइफ में भी हम ऐसी चीजों को ज्यादा एक्सपोजर लें. और हमारी हॉबीज जो है, बहुत बार ऐसे होता है कि वी फॉरगेट आवर हॉबीज, आर एक्स्ट्रा टाइम जो हम लोग पहले बचपन में जो चीज करना हमको अच्छा लगता था, वो एडल्टहुड में बिकॉज ऑफ सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कहीं खो जाता है. सो ट्राई, भले आप एक दिन में नहीं कर रहे हो, ट्राई डूइंग इन अ वीक. उसमें भी आप सब लोग इन्वॉल्व होइए, आपके बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, कभी आप अपने फैमिली के साथ कुछ कर रहे हैं. सो ट्राई टू बी एक्टिव. Okay, so that is very important. But mindful and mindfulness, ये दोनों में फर्क है. Okay, कभी कभी हमारा माइंड फुल हो जाता है with thoughts, with multitasking, with so many responsibilities, so many things. But उससे हमको धीरे धीरे mindfulness की ओर आगे बढ़ना है, where you are doing one task with attention, one point at a time, one task. Okay, आप ज्यादा चीजें नहीं कर रहे हो, मल्टीटास्किंग, यू आर नॉट थिंकिंग टू मैनी, मतलब एटलीस्ट आप जो कर रहे हो वहां पे आप प्रेजेंट हो फिजिकली, मेंटली, तो भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका अटेंशन बढ़ेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट अडल्टहुड के कीप बैलेंस इन योर ऑल द चोर्स वॉट एवर यू आर डूइंग, और आपके खुद के लिए टाइम दे. एंड आजकल हम सबको स्ट्रेस हो रहे हैं. सो उसके स्ट्रेस के पैरामीटर्स क्या है? सो दीज आर द कॉमन स्ट्रेस सिम्टम्स जो हम सबको होते हैं. ओके, सो उसमें से फर्स्ट है इरिटेबिलिटी. कभी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, हेडेक्स होते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंजाइटी होती है हमको. फिर उसके बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. रात को नींद नहीं आना, डाइजेशन इश्यूज होना, कभी बैक एक चेस्ट पेन होना, बहुत वरी एंड मूड स्विंग्स होना. ओके, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, हमको भूख नहीं लगना, इरिटेबिलिटी. सो ये सब कॉमन सिम्टम. फटीग होना, ऐसे कुछ कंटिन्यू ऐसे एक डर रहना, कुछ तो गलत होने वाला है, या एंजाइटी रहना, वरी रहना. ओके, सो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन स्ट्रेस के प्रॉब्लम है. सो हमको पता कैसे चलेगा कि हम स्ट्रेस में हैं? सो आप इसको 0 से लेके 10 तक आप इसको रेंज कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ. यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रेस मीटर. सो आपको इरिटेबिलिटी को 0 से लेके 10 तक रेट करना है कि आप कौन सा स्कोर देंगे 0 से लेके 10 तक, 0 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट. फिर आपको एंजाइटी या वरी को स्कोर देना है कि आप 0 के साइड, मतलब आपको 0 to 10 में आपका एंजाइटी या वरी का स्कोर क्या है फॉर योर सेल्फ, एंड आपके मूड को 0 से 10 में आपको स्कोर देना है. सो अगर आपने ये स्कोर दे दिया है, एंड इफ योर स्कोर इज बिलो 3 for all these categories, then it is acceptable. Okay, because some anxiety, some stress is needed, which is a positive stress जो हमको चाहिए हमारी लाइफ में, नहीं तो हम कोई काम अच्छे से नहीं करेंगे. अगर थोड़ा हम पे स्ट्रेस है which is positive, तो हमारा उसमें इनपुट भी अच्छा होगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा. देन इफ यू आर बिटवीन 3 to 5, अगर आपका स्कोर बिटवीन 3 to 5 आ रहा है तो आप उसको मॉनिटर कीजिए और आप सेल्फ हेल्प मेजर यूज कीजिए
कि आप क्या खुद से कर सकते हैं ये 3 to 5 को कम करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये सब पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू फ्रेंड, यू कैन गो इन फ्रंट ऑफ नेचर, यू कैन डू योर फेवरेट हॉबी। तो आप सेल्फ हेल्प मेजर भी यूज कीजिए। अगर आपका स्कोर 5 से ऊपर आ रहा है, देन टॉक टू योर क्लोज वंस, जो आपके नजदीक हैं उसको आप शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल सबको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में अगर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है तो आज किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। ओके, सो इफ यू जस्ट प्रोवाइड अ पेशेंट ईयर, आप सिर्फ किसी को सुनते भी हैं पेशेंटली, तो वो भी एक बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है। ओके, क्योंकि आजकल सबको बोलना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सब समझा के चले जाते हैं बट कोई समझने वाला नहीं है। सो अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई है जो आपको समझ सके, यू आर फॉर्चुनेट, सो स्पीक टू देम, शेयर योर वरीज, योर एंजाइटीज एंड योर इरिटेबिलिटी। And if your score is above 7 right now, which is higher than 7, then you need to seek a professional help. Okay, so this is your own stressometer where you can check for yourself, and don't hesitate to take help if you are above 7, if your stress symptoms are above 7. Okay, so this is a preventive way we can check ourselves in adulthood, also in old age, and for children. Now we are coming to old age. सो ओल्ड एज की बात करें, सो कॉमन प्रॉब्लम आजकल ओल्ड एज में है, जो मेरे पास जो रेगुलर लोग आते हैं विद द ओल्ड एज, सो डिप्रेशन इज वेरी कॉमन। समटाइम दे हैव अलोफनेस, बहुत अलोन फील करते हैं, उनको बहुत विचार आने लगते हैं। this why this happens is because sometime in old age people are free, they are retired, they have worked throughout their life, and some pause is coming in their life. Sometime even the females in the house, initially they are working continuously, they are housewife, but suddenly there is a break, there is nothing to do. Okay, कुछ भी उनके लिए बाकी नहीं रहता, because there are other people who are taking over all other jobs. So उनके लाइफ में भी सेम है कि उनसे कोई बातें करने वाला नहीं है, there is no work, there is no one to share something, because everyone is busy in their own life, occupied with something. So again with them, listening to them, sitting with them, spending some time is very much important. Another important thing for old age is memory problem. Okay, बहुत सारे because as the aging progresses, there are so many physical and mental problem starts. सो वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम इज, आजकल जो बहुत बड़े लोगों में दिखाई देता है वो है एंजाइटी होती है, फियर होता है उनको, कुछ फोबियाज हैं, देन दे हैव अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सब भी कॉमन डिसऑर्डर ओल्ड एज में आजकल देखने मिलते हैं। सो उनकी मेमोरी भी ओवरऑल कम होती जाती है, उनकी नींद कम होती जाती है। आजकल तो कॉमन ये प्रॉब्लम ओल्ड एज तक सीमित नहीं है, आजकल ये सभी को बहुत पहले से हो रहे, बच्चों में भी हो रहे हैं और बड़ों में भी। ये सब स्लीप इज अनदर इशू जो सबको आज कॉमन प्रॉब्लम है। सबको नींद नहीं आ रही है, लोग 2-3 बजे सो रहे हैं। ओके, सो देर इज, मतलब आपको, दिस इज अ विशियस साइकिल। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है तो आपका पूरा दिन वैसे ही जाएगा, एंड पूरा दिन वैसे ही जाएगा तो अगेन यू विल बी हैविंग लेस स्लीप, एंड इट विल हैव अ इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड योर माइंड। सो सो स्लीप के लिए भी हम लोग ट्राई करें प्रिवेंटिव वे में, कि हम लोग एक खाने का, पीने का, हमारे उठने का और सोने का एटलीस्ट ये टाइम हम लोग फिक्स करें कि हम लोग को, क्योंकि वो साइकिल एक बॉडी की मेंटेन हो जाएगी तो हमको अच्छे से वो टाइम पे भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी। डोंट कीप इरेगुलर आवर्स। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ठीक है, बट ट्राई टू फिक्स वन टाइम एटलीस्ट फॉर स्लीपिंग। बिफोर स्लीपिंग ट्राई रिड्यूसिंग द गैजेट। एटलीस्ट आप 1-1.5 घंटे पहले आप अपने सभी गैजेट्स को बंद करके रख रहे हो। यू आर नॉट वॉचिंग टीवी लाइंग डाउन ऑन योर बेड, नॉट ऑन योर मोबाइल। ओके, सो वो भी आपको नींद अच्छी दिलाएगा। देन अनदर इज, हम लोग आजकल इतनी सारी लाइट्स होती है, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन सिटीज, सो एंड एनीवेज हमारे घर में भी बहुत सारी लाइट्स होती है। सो उसकी वजह से भी जो मेलाटोनिन जो है, सो वो सीक्रेट, क्योंकि उसको अंधेरा चाहिए, वो सीक्रेशन उसका कम हो जाता है। सो आप ट्राई कीजिए कि जब भी आपको सोना है आप एकदम डार्क कर दो। आपको चाहिए तो अगर आप घर पे हो एंड इफ यू हैव नो वर्क, आप रात को सिर्फ एक दिया जला सकते हो। ओके, वो दिए की रोशनी ही आप जो जस्ट माइल्ड प्रकाश आपको आ रहा है और वो लाइट में आप सो जाइए। सो आपको धीरे धीरे नींद भी अच्छी आएगी, एंड ऑल योर फैकल्टीज भी गो एट रेस्ट एट ईज।
ओके सो ये सब खाने देन बहुत खाने के बाद तुरंत नहीं सोइए, एटलीस्ट कीप 2 आवर गैप, तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आएगी। बहुत ऐसे स्टिम्युलेटिंग फूड रात को बच्चों को भी मत दीजिए, आप भी मत खाइए जिससे आपको नींद ना आए। ओके सो ट्राई टू स्लीप अर्ली, उसके लिए ट्राई टू हैव फूड अर्ली। एंड आपने अगर अच्छे से आप थके होंगे पूरे दिन में, एक्सरसाइज की होगी, तो आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। अगर अगर आपने कुछ भी काम नहीं किया है, आप आपका दिन पूरा जरा भी आपको थकान नहीं लगी है, तो मे बी आपको नींद कम आएगी। सो आप ट्राई कीजिए यू आर ऑक्यूपाइड, नॉट ओनली मेंटली। आज हम लोग मेंटली बहुत ऑक्यूपाई होते हैं, कंटिन्यू सोचते रहते हैं, कंटिन्यू कुछ ना कुछ, बट ट्राई टू ऑक्यूपाई मतलब physically भी take some efforts and do some exercise for good sleep. This is very much important. ओके सो ओल्ड एज में मेमोरी प्रॉब्लम के लिए उनको सबसे इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए कि हम लोग मेमोरी के रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, कि हमको मेमोरी के लिए हम लोग कितने जागरूक है। आजकल हर एक चीज हमारे फोन पे आ गई है, सो हमारे पास इसलिए हमको किसी के नंबर बाय हार्ट नहीं है, हम लोग चीजें बहुत जल्दी से भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, टू मेनी थॉट्स एट वन टाइम, तो ये सबकी वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अटेंशन एंड मेमोरी वो एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड है। अगर आप कोई भी चीज अच्छे से अटेंटिव वे में करोगे तो वो आपको अच्छे से याद रहेगी। सो मेमोरी के लिए अगर मैं आपको अभी सब लोग जो मेरे को देख रहे हैं, बिना मुड़े बिना टर्न हुए, अगर आप मेरे को, आप सोचिए कितने बजे हैं अभी, राइट टाइम जो सोच रहा है कि इतना बजा है, उनकी अवेयरनेस अच्छी है, दे आर वेरी मच अवेयर। ओके आप देखिए, और अभी आप घड़ी देखिए कि कितना बजा है, व्हाट यू सेड इज ट्रू, सो देन यू आर वेरी मच अवेयर। ओके सो मेमोरी के लिए भी हम रोज अपने आप को कुछ टास्क दे, जैसे आपने कोई 10 चीज याद रखने के लिए आपने खुद ने अपने आप को, सो ये डू सेल्फ एक्सरसाइजेस लाइक दिस, गिव टास्क कि आपने ये आज 10 चीज याद रखी है, या आप कोई पर्टिकुलर पोएम है या कोई पर्टिकुलर चीज है जो आप याद रखने की ट्राई कर रहे हो, तो आपके मेमोरी, क्योंकि इससे भी धीरे धीरे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और हमारे जो ऑल दिस पार्ट्स, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो भी एक्टिव रहेंगे। सो मेमोरी है, अटेंशन है, तो ओल्ड एज में ये सभी चीजों का आप ध्यान रखिए। So all this preventive way में all this will help you to become mentally healthy and physically fit, क्योंकि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से बहुत जुड़ा है। हमारा फूड और हमारा माइंड जैसे जुड़ा है, वैसे ही हमारी ब्रेथ, हमारी सांस और हमारा मन भी जुड़ा है। जैसे योग में एक श्लोक है कि चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। मतलब क्या कि जैसे हमारा चित्त, हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाता है, हमारा माइंड भी चलने लगता है। जैसे हमारा ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाता है, हमारा माइंड भी स्लो डाउन हो जाता है। और जब भी हमारा ब्रेथ स्टॉप हो जाता है, मतलब जब भी आप प्राणायाम करते हो, उसमें कुंभक करते हैं, जब भी फॉर पर्टिकुलर सेकेंड जब भी आपका ब्रीदिंग स्टॉप है, तभी आपका मन भी एकदम स्टॉप हो जाएगा। So pranayam is a wonderful technique to calm down your mind, to control your mind. So all this in terms of yoga days approaching. So do yoga, asan, pranayam, mudra, all this what makes yoga, and be in present, be happy, be aware. This is all yoga and this is all healthy life, which will keep your psyche, your mental health also healthy, your physical life also healthy, your social life also healthy, and in this three in combination makes your spiritual life also healthy. So that's it for today. Thank you so much.